जय माता की। जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माया जान। आज आपको अत्यंत विलक्षण सभी मंत्रों को सिद्ध करने के हेतु एक विद्या बता रहे हैं, जिससे सारे मंत्र, सारे तंत्र और योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसा गोपनीय प्रयोग प्रथम बार YouTube पर बता रहे हैं। तो इस पूर्ण विधि विधान को करके इस घोर कलयुग में आप एक सिद्ध बन सकते हैं। परंतु ऐसा गंभीर और परम चमत्कारिक विधान आपको बतावे जिसका प्रभाव मात्र 15 मिनट के भीतर ही होता है। उससे पूर्व अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। घंटी के बटन को दबा दें। लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अब इस दिव्य विधान को ध्यान से सुने, जिसको करके आप तंत्र की विद्या में सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, मंत्र की शक्ति को जागृत कर सकते हो, योग की रहस्य में चक्र भेदन विद्या प्रारंभ कर सकते हो और शून्य से समाधि तक पहुंच सकते हो। ऐसा गंभीर और रहस्यमय विज्ञान आपको बतावे जो कि तांत्रिक नगरी का है, कामरूप देश का है, जिसको करने से सारे विघ्नों का नाश होकर के साधक को कलयुग में भी सहज ही मात्र 40 दिन में ही सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो इस रहस्यमय विधान को आप ध्यान से सुने। वह विधान ये है कि साधना का जो प्रारंभ है किसी भी सप्तमी से करें। जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती हैं उस समय इसको प्रारंभ करें। अपने घर में अथवा कहीं पर बाहर जो एकांत में काली मंदिर हो वहाँ पर, अथवा माँ कामाख्या का मंदिर हो वहाँ पर ये साधना की जाती है। लाल ऊनी आसन पर बैठकर लाल मूंगे की माला लेकर लोबान का धूप जलाकर इस साधना को प्रारंभ किया जाता है। तो साधना का समय रहेगा रात्रि में, अर्थात 7:30 से 8 बजे का समय, और शुक्ल पक्ष की सप्तमी। और इस विधान को करने के लिए माला है उसकी संख्या भी रहेगी 7। रोज एक माला बढ़ाते जाना है 40 दिन तक। अंतिम दिन में 10 माला जप करके हवन अवश्य करना है। हवन में जो सामग्री रहेगी वो घृत, जौ, लोबान का धूप, गोगल का धूप तथा पीपल की लकड़ी, चंदन का सूरा आदि इसमें रहेगा। इसका ही हवन करें और हवन की जो कुंडी होगी वो गोलाकार होनी चाहिए और सिंदूर का गोल टिक्का अवश्य लगावे। माता को जवा पुष्पों की माला अर्पित अवश्य करें। इस विधान को प्रारंभ करने के प्रथम दिन से ही आपको अद्भुत चमत्कार दृष्टिगोचर होगा। स्वप्न के माध्यम से दिव्य शक्तियाँ आपको अपना अनुभव देगी। अद्वितीय ही सपनों के लोक में आप सहज वहीं पहुंच जाओगे जिस जगह, जिस घटना से आपको परिचय कराया जाता है। अथवा ये मंत्र, इसकी सिद्धि आपको भूत तथा भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में लेके जाएगी। इसलिए भयभीत न हो। मंत्र का विधान करने के पश्चात साधक में उत्कट तेज आ जाएगा और सर्वसिद्धि मंत्र, तंत्र और योग अनायास ही वो साधक कर सकता है। उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। चाहे वो मंत्र या यंत्र या तंत्र अथवा योग किसी भी देवता का हो, अथवा मुक्ति के लिए किया गया कोई रहस्यमय अनुष्ठान,
सिद्धि अवश्यंभावी होगी, इसमें कोई भी संदेह अथवा शंका नहीं है। एक विशेष बात आप अवश्य जान लें कि योग और तंत्र की सिद्धि में जो मुख्य बाधा है वह है कलयुग। कलयुग में न मंत्र की सिद्धि, न तंत्र की सिद्धि, न योग की सिद्धि, न भक्ति की सिद्धि। मानव मन अत्यंत ही दुर्बल और मलिन हो चुका है, इसीलिए उसे ये सब अनुष्ठान करने अथवा जो करता है उसमें संदेह उत्पन्न करना अथवा कली का प्रभाव अत्यंत तीव्र है। इसीलिए शास्त्र और शास्त्र में लिखे हुए अन्य अन्य मंत्र भी, इनमें सभी में त्रुटियां हैं, और जिनमें त्रुटियां नहीं हैं वो खिलित हैं। इसीलिए सब निस्तेज और निष्प्राण हैं। इस रहस्यमय मंत्र से, इस रहस्यमय विद्या से जो आपको अभी हमने बताया, इसी की सहायता से तंत्र की कई दुर्गम साधनाएं हमें संपन्न की थी और हमारे सिद्ध गुरु ने, ये दिव्य गुरु ने संपन्न करवाई थी। योग की रहस्य में काकिनी, लाकिनी, साकिनी, हाकिनी और डाकिनी जैसी अत्यंत दुर्गम षटचक्र भेदन जैसी वांग्मय साधनाओं को भी पूर्ण किया था अति अल्प समय में इसी मंत्र की सहायता से। तो हम चाहते हैं कि आप भी इसी का जो साधन करके अपने जीवन को पूर्ण तेजस्वी बनाएं, ताकि ये विद्या सभी मंत्र, तंत्र और योग को जागृत कर देती हैं, उसका किलन तोड़ देती हैं, उसे तेजस्वी बना देती हैं। प्रथम फल इस सिद्धि का जो मिलता है वह है कि साधक के भीतर तुरंत एकाग्रता उत्पन्न होती है और उससे सूक्ष्म जगत में ये विद्या उसे भेज देती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रारंभ में साधक भूतकाल में चला जाता है इस मंत्र के प्रभाव से, फिर धीरे धीरे साधना उत्तमोत्तम होने पर साधक 100 वर्ष से लेकर 400 वर्ष तक भविष्य में भी चला जाता है। वहाँ की घटनाओं को वह ऐसे ही देखेगा जैसे वर्तमान में चलती हुई घटनाएं हैं, अथवा किसी टेलीविज़न पर चल रही हैं जो घटनाएं हैं, चलचित्र की भांति अन्य दृश्यों से दिखाई देने प्रारंभ हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इस दिव्य सिद्धि से आप लोक कल्याण करें, इस साधना का दुरुपयोग न करें। कई प्रकार की जो सिद्धियां हैं, जो रहस्यमय शक्तियां हैं, जो अदृश्य रहती हैं, साधक को दिखाई नहीं देती हैं, किंतु ये साधना करने पर अदृश्य रहने वाली शक्तियां भी सहसा ही साधक को दिखाई देगी। जैसे नाइट विजन कैमरा ऑन करने पर सहज ही रात्रि के घोर अंधकार में देखा जा सकता है, उसी भांति इस विद्या के प्रभाव से तमोगुणी शक्तियाँ हैं, राजसिक शक्तियाँ हैं अथवा सात्विक शक्तियाँ हैं, तीनों को दिग्दर्शन किया जा सकता है। इसके प्रभाव से उनके स्थान पर जाकर इस मंत्र का केवल 11 बार जप करें तो उस एकांत स्थान में, स्थान विशेष में जो उस द्विशक्तियों के परमाणु हैं वो एकत्र होकर के, घनीभूत होकर के उस देवता का अथवा उस अपदेवता का रूप धारण कर लेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। साधक के भीतर 2 विशेष बात का ध्यान रखना आवश्यक है, वो है ब्रह्मचर्य। योग हो या तंत्र, सिद्धियां प्राप्त करने हेतु आपको संसार के प्रति, जो संसार का जो रस है वो बंद करना पड़ेगा। संसार के रस में जो आपके सपने हैं उनको सोचना पड़ेगा। केवल साधन और सिद्धि में ही ध्यान रखने पर ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जितना सहज दिखाई देता है साधन विधि, उनके जो नियम हैं वो उतने ही कठिन हैं। ये विशेष ध्यान दे। साधना सरल है लेकिन उसके नियम हैं वो कठिन है, उसे पालन करना ही होगा।
इसी तड़ित नियम के प्रभाव से तुलसीदास को भूत की सिद्धि हुई थी और भूत के कारण ही ये रामचरितमानस लिखी गई थी। और आज इससे जनमानस अपना कल्याण कर रहा है। इसके पीछे किसका योगदान है ये कोई नहीं बताएगा। उस समय न हनुमान जी से मिलने की योग्यता थी, न राम जी से मिलने की योग्यता थी। अगर उनके पास योग्यता थी तो वो योग्यता प्रकट हुई थी एक प्रेत की साधना जो तुलसीदास जी ने अनजाने में ही की। हालांकि इस सृष्टि में अनजाने में कोई कर्म नहीं होता है। हर कर्म के पीछे पिछले जन्म में किया हुआ आपका जो संस्कार है वही इस जन्म में आपको वो दिव्य और वो जो साधना है जो पिछले जन्म में आप छोड़ के आ रहे हो अथवा उसको अधूरी छोड़ करके आ रहे हो वही इस जन्म में आपको पुनः प्राप्त होती। तो प्रेत की साधना जो है तुलसीदास जी पूर्व जन्म में ही छोड़कर अधूरी छोड़कर आए थे। इस जन्म में अनजाने में ही पूरी हुई और उनका लक्ष्य साधना सिद्धि से नहीं था। उनका लक्ष्य था भगवान श्री राम के दर्शन और मोक्ष और मुक्ति की जो सुदृढ़ कामना। तो ये इस सब के पीछे दिव्य प्रेत ने प्रकट होकर के उन्हें हनुमान जी तक पहुंचाया और उनके दर्शन करवाए। इसके पश्चात ही उनका अध्याय प्रारंभ होता है श्री राम दर्शन और पश्चात राम चरित्र को लिखना। तो राम चरित्र को प्रकट करने के पीछे एक प्रेत की साधना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये तांत्रिक नगरी का संविधान बताएगा जिसे माया जान कहते हैं। माया जान से मुक्ति की संभावना 1000% बढ़ जाएगी। कारण इस कलयुग में माया जान से बड़ा कोई जान नहीं है। जब मानव चारों दिशाओं से भ्रमित हो चुका है, उसे अपने लक्ष्य का पता नहीं है, अपने जीवन का पता नहीं है। चाहे एक साधारण मानव हो अथवा कोई धनवान हो अथवा कोई राजा हो, सभी अज्ञानता में जी रहे हैं। एकमात्र 1% ऐसे मानव हैं जो मुमुक्षु हैं, जिन्हें मुक्त होने की इच्छा हो गई है। इस रहस्य में शरीर को जानना है तो योग की विहंगम साधनाओं को करना पड़ेगा। और इन सब साधनाओं में चक्र भेदन, 6 चक्रों का जागरण, कुंडलिनी का जागरण, जिससे कि मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति हो। इसी को इस तंत्र में सामरस्य बोलते हैं, शिव शक्ति का जो मिलन बोलते हैं, अर्धनारीश्वर का जागरण बोलते हैं। वह सब माया जान की सिद्धि से ही प्राप्त होता है। माया ज्ञान अर्थात शिव और शक्ति का मिलन, शक्ति संगम अथवा प्राण और अपान के मिलने से जो दिव्य शक्ति प्रकट होगी, उसी शक्ति से ही जो मोक्ष और मुक्ति की संभावना पूर्ण हो जाएगी और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब तक मानव के शरीर में निवास करने वाले शेष चक्र जागृत न हो, तब तक किसी तरह पूर्ण मुक्ति की संभावना नहीं है। अब कलयुग में भक्ति प्राप्त करना का भी इतना ही दुष्कर जो यहाँ काल चल रहा है। कारण मानव मन इतना मलिन हो चुका है, भक्ति के लिए जो मन चाहिए वो अत्यंत पवित्र होना चाहिए। इसीलिए माँ शक्ति के प्रभाव से ही शिव की प्राप्ति ये माया ज्ञान संसार को बताता है। हम चाहते हैं कि मानव मात्र इस दिव्य माया ज्ञान से महाशक्ति आदि शक्ति की शरण में जाए और उसकी कृपा से, जिसे भगवती माँ कामाख्या कहते हैं, योगी इसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, इसके सानिध्य में जाए, उसका जागरण करे, उसका जाप करे, उसका जप करे, तप करे और सिद्धि को अन्यतम करके भगवान शिव के दर्शन अपने भीतर ही करे और मोक्ष और मुक्ति आपके पास अनायास ही आ जाएगी। रहस्य में सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु ये रहस्य में विज्ञान आज आपको बताया। इससे पूर्व सभी मित्रों से और भक्तों से हमारा विनम्र आग्रह है, संवेद स्वर में आग्रह है कि इस वीडियो को आधा सुनते ही 10 व्यक्ति को शेयर करना, पूरा सुनने के पश्चात 21 व्यक्तियों को शेयर कर देना, ताकि आप पर इसका
कोई प्रभाव न पड़े और इस वीडियो को देखने का पुण्य भी प्राप्त हो जाए। तो इसी के साथ आप सबको पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मीयता से, पूर्ण तन्मयता से जय माता की, जय माँ कामाख्या। ओम।